हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ये नाटक पढ़ा जिसका नाम था मैं नदी आंसू भरी, उसका तीसरा भाग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 4। नदी कहती है नाथ, है ईश्वर, मेरी रक्षा करो, मेरी हिफाजत करो। पेड़ कट रहे हैं, जल भी सूख रहा है, बारिश भी कम हो रही है और आबादी भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। काई जल कुंभी ने मुझे घेर रखा है, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण फैला हुआ है, गंदगी ने मुझे घेरा हुआ है। कोरस कहते हैं, आप सब तो मेरी पूजा करते हैं, हर हर गंगे जय नर्मदे ये कहते हैं। कोरस कहते हैं मैया, ये बात तो सही है। नदी कहती है, फिर मुझे दूषित क्यों करते हो, मुझे गंदा क्यों करते हो। नदी कहती है, मुझे गंदा क्यों करते हो, क्यों मुझे चारों तरफ से गंदगी मेरे अंदर फैलाते हो। नंबर 1 कलाकार कहता है, मैंने तो केवल जानवरों को नहलाया। दूसरा कहता है, मैंने तो ज़रा सा कचरा ही फेंका था। तीसरा कहता है, मैंने तो सिर्फ अपने ट्रक को नहलाया था। चौथा कलाकार कहता है औरत से, मैंने तो बस कपड़े ही धोए थे। पांचवा कलाकार कहता है, मैंने तो सिर्फ मुंडन कराया था और कुछ बाल ही काटे थे और ज़रा से ही बाल थे, फिर इतना बवाल क्यों मचाते हो। नदी फिर कहती है, क्या आप सब पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है। कोरस कहते हैं, हाँ हम सब पढ़े लिखे हैं, हमें पढ़ना लिखना आता है। नदी फिर कहती है, पढ़े लिखे होकर भी आप लोग मेरे साथ ऐसा अनाचार कर रहे हो, ऐसा बुरा सलूक कर रहे हो। मेरा क्या है, जब तक मुझ में जल है, पानी है, मैं बहती रहूंगी और जब मेरा जल खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, मैं मर जाऊंगी। साथ साथ तुम्हें भी इसका दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तुम भी नहीं रहोगे। न पानी पीने के लिए होगा, न नहाने के लिए, न धोने के लिए। एक दिन तुम सब लोग प्यासे होकर देखो क्या हाल होता है। मैं कह रही हूँ, मुझ में पानी कम होता जा रहा है और गंदगी बढ़ रही है। मैं नदी आंसू भरी ये कह रही हूँ। आगे है दूसरा भाग, कहता है नंबर 2 कहता है, हम तो ये जानते हैं कि भगवान ने नदी बनाई, भगवान ने बहाई, इसमें क्या भला है, क्या बुरा है। तीसरा कलाकार कहता है, सफाई तो हो सकती है बशर्ते प्रशासन इसमें रुचि दे, सरकार इसमें दिलचस्पी दिखाए। नंबर 4 कहता है, हमने तो सोचा है कि हर घर में हैंडपंप खुद जाए तो नदी और पानी का झंझट दूर हो जाए। कैसा हो जाए, बड़ा अच्छा होता है, हम सब ने ये सोचा है। नदी कहती है, ये तो गड़बड़ है, आदमी इस बारे में सोचता ही नहीं है, जो सोचता है वो नहीं हो पाता है। हम लोग सारा काम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते, गवर्नमेंट के भरोसे हम नहीं रख सकते। भारत में 70% पानी प्रदूषित है, पीने लायक नहीं है। तीसरा कलाकार कहता है, वैसे नदी माई की बात तो गंभीर है, हमें कुछ करना चाहिए, वरना हमें और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान हो सकता है, बहुत खामियाजाना भुगतना पड़ सकता है। नंबर 1 कहता है, देखो भाई, एक अकेले से कुछ ना होगा, हम सब मिलजुल कर ही कुछ कर सकते हैं। तीसरा कलाकार कहता है चौथे से, आपने कुछ सोचा इसके बारे में। कलाकार नंबर 4 कहता है, हमने सोचा है कि हैंडपंप तो लग ही जाएगा, अब नदी की सफाई के बारे में ही कुछ सोच लिया जाए। नंबर 1 कहता है, अब सोचना क्या है, अब तो काम करने की ठानी है तो हम काम करेंगे। नदी कहती है, सभी की जिम्मेदारी है कि जल को दूषित गंदा होने से बचाए। क्या आज आप संकल्प लेते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। कोरस कहता है, हम सब संकल्प लेते हैं, हम सब ये इरादा करते हैं कि हम आगे आने वाले समय में जल को, नदी को या पानी को गंदा होने से बचाएंगे। नदी कहती, तो आइए मेरे साथ एक साथ संकल्प करें। नदी के साथ सभी पात्र, सभी कैरेक्टर, इस नाटक में जो जो कैरेक्टर है रोल अदा करने वाले, ठीक है, ये संकल्प लेते हैं कि आगे से हम भविष्य में कभी भी ऐसा गंदा या गंदगी दरिया में या नदी में नहीं फेंकेंगे और इसको, जल को दूषित होने से बचाएंगे। कोरस भी साथ आता है और इसी के साथ साथ नाटक का पर्दा गिरता है। धन्यवाद।